वैश्विक स्तर पर संबंधों की रस्साकशी में अक्सर झुकाव एक सिरे की ओर होता है और दूसरी तरफ तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कुछ ऐसी ही स्थिति हमें बीते दिनों अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी नजर आई, जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा पर पश्चिमी जगत ने उंगली उठाई। हालांकि इन सब के बीच उन्होंने पोलैंड और यूक्रेन की भी यात्रा की। इसी कड़ी में अब पीएम मोदी अमेरिका जाने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी 22 सितंबर को अमेरिका में मोदी और अमेरिका एक साथ प्रगति करें कार्यक्रम में संबोधित करेंगे। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र को भी पीएम मोदी संबोधित करेंगे। चूंकि अमेरिका में इन दिनों चुनावी बयार चल रही है और साल के अंत में वहां राष्ट्रपति पद के लिए मतदान होंगे और चुनावी मौसम में पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार अमेरिका क्यों जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ ही पीएम मोदी की इस यात्रा का वैश्विक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो व्यूअर्स, आज के इस एपिसोड में हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले जान लेते हैं भारत और अमेरिका के संबंधों का इतिहास। 12 मार्च 1947 को शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद से ही अमेरिका और सोवियत रूस अपने अपने खेमे को मजबूत करने की कवायद में जुट गए थे। वहीं साल 1949 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन से मिले तो यह स्पष्ट हो गया कि अमेरिका भारत को अपने खेमे में शामिल करना चाहता था। लेकिन भारत के सामने चुनौती खड़ी हो गई कि एक नए आजाद हुए देश को क्या किसी गुट का हिस्सा बनना चाहिए, और इस स्थिति में प्रधानमंत्री नेहरू ने खुद को किसी गुट का हिस्सा बनाने की बजाय कूटनिरपेक्षता का अगुवा बनना पसंद किया। इसके परिणाम स्वरूप अमेरिका भारत से नाराज हो गया और आगे चलकर उसने भारत की बजाय पाकिस्तान को तरजीह दी, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिकी गुट का हिस्सा बनने के लिए तुरंत मान गया था। हालांकि दिसंबर 1959 में अमेरिका के राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर ने भारत का दौरा किया था और यह किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति का पहला भारतीय दौरा था। आइजनहावर ने तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात की। साथ ही भारतीय संसद को भी संबोधित किया। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस दौरे ने जन्म दिया एक उम्मीद को कि अब भारत और अमेरिका के संबंधों में गर्मजोशी आएगी। हालांकि यह भ्रम टूटा साल 1965 में, जब भारत पाकिस्तान युद्ध में अमेरिका भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान के खेमे में नजर आया, और साल 1971 में भी कुछ ऐसा ही मंजर दिखाई दिया, जिसने भारत अमेरिका संबंधों में आई दरार को और बड़ा कर दिया। हालांकि बदलते समय के साथ दोनों देशों के बीच समीकरण में भी परिवर्तन आया और कभी भारत को आंख दिखाने वाला अमेरिका आज उसके साथ कदम ताल करने को आतुर है। वहीं दोनों देशों के बीच उतार चढ़ाव से भरे रिश्तों में गहराई आई साल 2005 में भारत और अमेरिका ने नागरिक परमाणु सहयोग पहल पर हस्ताक्षर किए। बहरहाल, अतीत से बाहर निकलकर मौजूदा समय की बात करें तो एक बार फिर अमेरिका में एक विशाल जनसभा को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे, और इस जनसभा से भी दिलचस्प इसकी टाइमिंग है। चूंकि चुनावी मौसम में बेशक अमेरिका भारत के खिलाफ बयानबाजी कर ले, लेकिन सच उसे भी मालूम है कि अगर इंडो पैसिफिक रीजन में चीन को मात देनी है तो भारत के साथ खड़े रहना होगा। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक हितों को तो दरकिनार किया जा सकता है, लेकिन जब बात आर्थिक हितों की होती है तो बिगड़ते संबंधों को भी साधने का प्रयास किया जाता है। और यही कारण है कि तमाम अंतर्विरोधों के बावजूद वैश्विक पटल पर भारत की महत्ता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। चूंकि भारत एक बड़े बाजार के रूप में उभर कर सामने आया है और खुद को दुनिया का शक्तिशाली देश मानने वाला देश अमेरिका भी भारत के बड़े बाजार में अपना आर्थिक हित साधते नजर आया। इसे ऐसे समझिए कि साल 2021-22 और 2022-23 के दौरान अमेरिका भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार था। वहीं साल 2023 से लेकर 2024 के अप्रैल माह तक दर्ज किए गए आंकड़ों के अनुसार दोनों देशों के बीच करीब 118.3 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार रहा। इसके साथ ही कई वैश्विक मंचों पर दोनों देश एक साथ नजर आते हैं। वहीं पीएम मोदी की यह अमेरिकी यात्रा सामरिक हितों के दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
माना जा रहा है कि इस दौरान दोनों देशों के प्रमुख कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, जिसमें रक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में चुनौती के रूप में सामने आए चीन से निपटना शामिल हो सकता है। गौरतलब है कि जहां एक तरफ भारत चीन के हस्तक्षेप से परेशान है, तो दूसरी ओर अमेरिका भी चीन के बढ़ते वैश्विक प्रभाव की काट ढूंढ रहा है। ऐसे में सामरिक हित दोनों देशों को और करीब लाते हैं। वहीं रूस और यूक्रेन के दौरे के बाद पीएम मोदी का अमेरिका दौरा यह संदेश देता है कि वैश्विक पटल पर उठापटक के बीच भारत बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के अपने हितों के अनुरूप ही विदेश नीति का चुनाव करता है। वहीं मौजूदा परिवेश को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि जहां एक समय अमेरिका भारत के खिलाफ काम करता था, भारत के साथ उसका नाम मात्र का सहयोग था, अब भारत उसके लिए इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि किसी भी हद तक जाने के लिए वो तैयार है। अब बारी है इस कार्यक्रम के रविवारी विशेषांक दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। बीते दिनों भारतीय प्रधानमंत्री ब्रुनेई दारुस्सलाम पहुंचे। गौरतलब है कि ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। पीएम मोदी दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 40 वर्ष पूरे होने के मौके पर पहुंचे थे। इस दौरान भारत की एक्ट ईस्ट नीति और इंडो पैसिफिक के विजन में ब्रुनेई को एक महत्वपूर्ण साझेदार करार दिया। हाल ही में चीन की राजधानी बीजिंग में चीन अफ्रीका समिट संपन्न हुआ। इस शिखर सम्मेलन में करीब 50 अफ्रीकी देश शामिल हुए। आपको बता दें कि चीन अफ्रीका उद्यमी सम्मेलन चीन अफ्रीका सहयोग फोरम के ढांचे के तहत चीनी और अफ्रीकी व्यापारिक समुदायों के लिए एक उच्चतम स्तर का आर्थिक और व्यापार सम्मेलन है। यह चीन और अफ्रीका के लिए आर्थिक और व्यापार क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने और चीन अफ्रीका आर्थिक और व्यापार संबंधों के व्यापक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थागत मंच भी है। बीते दिनों रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मंगोलिया पहुंचे थे। गौरतलब है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने मंगोलिया सरकार को रूस के राष्ट्रपति पुतिन की गिरफ्तारी का आदेश दिया था, मगर गिरफ्तारी के उल्ट मंगोलिया सरकार ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। आपको बता दें कि मंगोलिया आईसीसी का मेंबर देश है और आईसीसी ने मार्च 2023 में पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। वहीं पुतिन वारंट जारी होने के बाद से अब तक 12 देशों की यात्राएं कर चुके हैं। इनमें चीन, नॉर्थ कोरिया, सऊदी अरब और यूएई जैसे देश शामिल हैं। तो व्यूवर्स, चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। वैश्विक पटल पर भारत की महत्ता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अमेरिका के संदर्भ में इस कथन की समीक्षा कीजिए। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।